नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पान के पौधे की ग्रोथ नहीं होती है? पत्तियां पीली होती हैं, पत्तियां चौड़ी नहीं होती है, पत्तियां छोटी होती है, पत्तियों पर कीड़े मकोड़े लग गए हैं, पौधा घना नहीं होता है, पौधा बुरी कंडीशन में रहता है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो ये सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। साथ ही में बताएंगे दोस्तों कि आपकी कौन सी छोटी छोटी गलती के कारण यह पौधा अचानक से मर जाता है और ग्रोथ कभी कभी रुक जाती है, कभी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए इस खाद का प्रयोग करने से पहले हम बता दें कि क्या कार्य आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि जो पान का पौधा होता है यह एक सेमी शेड वाला पौधा होता है, यानी कि इसे ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहां सुबह की रोशनी आती हो, सुबह की छनी छनी वाली धूप, वहां यह पौधा ग्रोथ करेगा। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो यह पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा और नहीं तो पत्तियां पीली दिखेंगी, धब्बेदार दिखेंगी, जली भुनी दिखेंगी और पौधा बहुत बुरी कंडीशन में रहेगा दोस्तों। और एक भी नया ब्रांच पौधे पे आपको नहीं मिलेगा निकलता हुआ। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा कि इस पौधे को धूप में बिल्कुल ना रखिएगा। दूसरा बता दें दोस्तों कि यह जो पौधा होता है इसे आप महीने में एक बार ज़रूर खाद दीजिएगा। अगर गमले में लगाए हैं तो खाद देने से ये होता है पौधा लगातार ग्रोथ करता रहता है और पौधा कभी जल्दी बीमार नहीं होता है। दूसरा यह करना है दोस्तों कि इस पौधे को अधिक पानी नहीं पसंद होता है। जब भी पौधे को पानी दीजिएगा तो चेक करके दीजिएगा, अधिक पानी ना दीजिएगा। अधिक पानी के कारण भी पत्तियां पीली होती हैं, पौधे की ग्रोथ रुकती है, पौधा भी अचानक से मर जाता है। और न पानी की कमी रखिएगा, ठीक है, न अधिकता करना है न कमी रखना है। कमी करेंगे उससे भी ग्रोथ रुक जाती है। कमी का मतलब होता है कि आप पूरी मिट्टी ड्राई कर दो, उसके बाद 2 दिन पानी दो, तो उससे भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करना है कि आप कोई भी मिट्टी लीजिएगा तो उसमें आप कोकोपीट ज़रूर डाल दीजिएगा। कोकोपीट डाल देंगे तो उससे मिट्टी के अंदर नमी बरकरार रहती है। नमी बरकरार रहती है तो पौधा हमेशा ग्रोथ करता है, क्योंकि नमी बरकरार रहना पौधे की मिट्टी में ज़रूरी होता है। और पौधे जो ये होते हैं दोस्तों पान के, इन्हें रेतीली मिट्टी बहुत पसंद होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालो, पानी छन के निकल जाए, ऐसी ही मिट्टी में यह पौधा ग्रोथ करता है। तो एक काम करिएगा, अगर आप कोई भी मिट्टी लेते हैं तो उसमें आप 20% अगर कोकोपीट मिलाते हैं तो उसमें 30% आप वो मिला दीजिएगा, लाल वाला बालू। और अगर आपको छोटी छोटी वाली बजड़ी मिल जाए या गिट्टी कहीं वो मिल जाए, अगर मिल जाती है तो ले लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। आप उसमें बालू और कोकोपीट ही डाल देंगे तो मिट्टी ढीली हो जाएगी, जिससे ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगला ध्यान यह दीजिएगा कि जब पौधा छोटा हो तो उसे छोटे गमले में ही लगाइएगा, क्योंकि जड़ें अधिक गहरी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोग नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, बहुत बड़ा गमला दे देते हैं जिसकी वजह से यह ख़राब हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बहुत बड़ा गमला नहीं देना है। और जब पौधा छोटा रहे तो ऐसे पिंचिंग करते रहिएगा। पिंचिंग करने से पौधा घना होता है, क्योंकि जब हम वहाँ से कट कर देंगे तो नीचे से जल्दी जल्दी ब्रांच निकलते रहेंगे, नहीं तो एक ही ब्रांच खूब ऊपर तक चलता जाएगा। ठीक है, तो पौधे पे ढेरों ब्रांच पाना है तो ऊपर का पहले टिप कट कर देंगे तो पौधा तेज़ी से ऊपर तक जाएगा और घना भी होगा। और मिट्टी में हमेशा फंगिसाइड, नीम खली या नीम ऑयल का प्रयोग करते रहिएगा, ताकि मिट्टी के अंदर कीड़े मकोड़े ना लगे। और पौधे के ऊपर हमेशा फंगिसाइड का छिड़काव करते रहिए या हल्दी का, ठीक है, ताकि पौधे के ऊपर भी कीड़े मकोड़े ना लगें, क्योंकि जब फंगस वगैरह लग जाते हैं तो उससे भी यह पौधा ख़राब हो जाता है। और मीलीबग से इस पौधे को बचाइएगा। मीलीबग ना लगे उसके लिए हमेशा पौधे के ऊपर शावरिंग करते रहिएगा, ताकि अगर भूले भटके कहीं से मीलीबग लग भी जाते हैं तो पानी के प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि मैंने हल्दी और चाय पत्ती लिया है। बता दें दोस्तों कि जो चाय पत्ती होती है यह पत्तियों में चमक लाती है। पत्तियां अगर चमकदार नहीं हैं, पीली पीली दिख रही हैं, ग्रो उसमें नहीं हो रहा है, तो इसको डालने से पत्तियां चमकदार होने लगेंगी, ग्लो आने लगेगा, ओरिजिनल कलर में आ जाएंगी। और हल्दी डालने से ये होता है कि मिट्टी के अंदर फंगस वगैरह नहीं लगते हैं, अगर लग भी जाते हैं तो समाप्त हो जाते हैं। अगर जड़ें सड़ रही हैं उसको ये ठीक करता है। तो मिट्टी डालना मिट्टी के अंदर ये हल्दी डालना बेहद ज़रूरी होता है जड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो हल्दी और चाय पत्ती अगर डाल देते हैं
तो कैसा भी पौधा रहे, अगर जान है तो उसमें हरापन आ जाएगा और तेज़ी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप डाल के देखिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये ना सोचिएगा आज डाले हैं रात में और कल रात में आपको असर देखने को मिल जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। ठीक है, लेकिन आप इसका प्रयोग आप महीने में 2-3 बार करके देखिए, 100% मिलेगा और पौधा भी ग्रोथ करेगा ही करेगा। उसके बाद मैं ये चूना ली हूँ दोस्तों, चूना डालने से पौधे को कैल्शियम मिलता है। कैल्शियम जब पौधे को मिलता है तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। इसको डालने से पौधे की मिट्टी भी सही रहती है, पौधा भी सही रहता है। पौधे की अगर कोई भी पत्ती बिना कारण पीली होती है या झुलस जाती है या पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती है, तो ये सारी समस्याओं को ठीक करता है। एक बार इसका प्रयोग करके देखिए, बेहद तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कर देते हैं तो कैसा भी कंडीशन में पहुंचा पौधा हो वह सही हो जाएगा और हमेशा हरा भरा रहेगा। तो आप लोग इसका प्रयोग ज़रूर करिए, मरता हुआ पौधा भी हरा भरा हो जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और कारगर होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको मिला के डाल देते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दें, आप चाहें तो हल्दी और चायपत्ती का जब लिक्विड बनाएंगे उसके बाद छानने के बाद उसका छिड़काव करेंगे तो उससे भी कीड़े मकोड़े भागते हैं दूर, बहुत तेज़ी से भागते हैं। इसको छिड़काव से बता दें दोस्तों कि एक लाही वाले कीड़े होते हैं और एक जो मीली वगैरह चींटियाँ वगैरह वो भी थोड़े दूर भागती हैं। इसका छिड़काव भी आप कर सकते हैं हल्दी और चायपत्ती के पानी से, लेकिन छान के करिएगा, ऐसा ना करिएगा कि वैसे डाल दीजिएगा तो पंप में जाके फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छे से मिट्टी में डाल के मिला लीजिएगा ताकि चारों तरफ से मिल जाए। उसके बाद जो पानी दें वह पौधों को सूट करे, ऐसा ना हो कि एक साइड में खाद पड़ा रह जाए, दूसरी साइड में पहुंचने में विलम्ब हो जाए। इसका ज़रूर करिएगा। और जब पौधा अच्छे से तैयार हो जाए तो उसको एक अच्छी स्टिक दे दीजिएगा, स्टिक के सहारे उस पौधे की ब्रांच को खड़ा करिएगा। तो चलिए हम पानी देना बताते हैं। तो आप चाहे तो सादा पानी भी डाल सकते हैं, चाहे तो जो किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका भी आप पानी डाल सकते हैं। और ऐसे अगर आपके यहाँ केला निकलना है, फल वगैरह और भी कोई निकलते हैं फल, उसके छिलके अगर निकलते हैं तो उसका पानी देते हैं तो बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। बता दें दोस्तों कि जो केला का छिलका होता है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है जो पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको डालने से पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं, चमकदार होती हैं, पौधा ग्रोथ करता है, पौधे के लिए हितकर होता है। इसका प्रयोग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदा करेगा। बस चूने का प्रयोग आपको बार बार नहीं करना है, एक ही 2 बार करना है, बार बार नहीं करना है। बाकी चाय पत्ती है, हल्दी है, ये सब चीज़ें आप बार बार करें, कोई आपको इशू नहीं होगा, फ़ायदा ही करेगा। ठीक है, तो आप करके देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बता दें दोस्तों कि आपके किचन से कुछ भी कचरा निकलता है तो उसको फेंकने की बजाय आप अपने पौधे में अप्लाई करिए, आपका पौधा एकदम लहलहाएगा और हमेशा हरा भरा रहेगा दोस्तों। एक बार प्रयोग ज़रूर करिएगा। तो बता दें दोस्तों कि इस खाद का प्रयोग आप सभी तरह के फल फूल सब्जी वाले पौधे में कर सकते हैं, देखिएगा बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।